लगाया। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि हम रिजर्वेशन पर पुनः विचार करेंगे। क्या आप चाहते हैं आपके रिजर्वेशन पर पुनः विचार हो? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? अरे चिंता मत करो, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला उल्टा लटक कर सीधा हो जाए, आपका रिजर्वेशन हम नहीं जानते। आपका रिजर्वेशन दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती आपसे, कोई ताकत नहीं। भाइयों बहनों, एक क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारी चीजें हमने करी है, मैं बताना बाद में बताऊंगा, मगर बहुत सारी चीजें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुर्तुजा भाई ने अभी भाषण में बताई। यहां पर विंटर कैंप कलेक्टर डीडीओ ऑफिस आप मानकर चलना, ये सर्दियों में ही हम खोलने का काम कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं है। आपका पीने का पानी, अस्पताल और बच्चों के स्कूल, हायर सेकेंडरी तक के, ये सब मेंढर में कम से कम अंतर में उपलब्ध हो, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी जी की। भाइयों बहनों, इन लोगों ने कहा है कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। हम कह रहे हैं कि हम प्रमोशन में भी गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे, प्रमोशन में भी देंगे। भाइयों बहनों, नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लाल। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा ये झंडा लाल है क्योंकि यहां दहशतगर्दी थी। भाइयों बहनों, दहशतगर्दी किसी के भी भले में होती है क्या? मुझे बताओ जरा, किसी के भी भले में होती है? हमारे बच्चों के हाथ में बंदूक पकड़ाकर अब क्या करना चाहते हैं? इनके हाथ में बंदूक नहीं चाहिए, इनके हाथ में हम बंदूक जरूर देंगे, हम भी बंदूक देंगे हमारे पहाड़ी भाइयों के हाथ में, मगर पुलिस और सेना में भर्ती कर देंगे, सीआरपीएफ में भर्ती। इस सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों के विशिष्ट प्रकार के भर्ती के कैंप लगाकर ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी युवा सेना और सुरक्षा बलों में आए, इसकी चिंता हम करेंगे। हमने मेंढर जिले में एक अस्पताल बनाया है, ओपीडी का ब्लॉक भी बनाया है। उप जिला अस्पताल में यहां पर सर्जरी की शुरुआत भी की है। डाक बंगला मेंढर में एक नया कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है। सारे मेंढर के अधिकांश हिस्सों में सूर्य ऊर्जा से स्ट्रीट लाइटों का निर्माण किया है और गोलीबारी के बचाव के लिए हम अधिक बंकर भी बनाएंगे। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, 90 के दशक में गोलीबारी कितनी होती थी भाई, याद है ना आपको? बड़ी उम्र के बुजुर्ग याद है या नहीं है? अब गोलीबारी होती है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, होती है क्या? इसलिए नहीं होती है, पहले यहाँ के आका जो थे ना, वो पाकिस्तान से डरते थे, अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। नरेंद्र मोदी, इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हम हमारा एक संकल्प पत्र लेकर आए। आज दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियों से आप सब आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम हर घर में एक सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपये का चेक सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी, 18,000 रुपये का चेक सीधा आपके बैंक के अकाउंट में आ जाएगा। और ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर,
यहां पर जो किसान है उसको अभी मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं। मुर्तुजा भाई को जिता दो, ये 6,000 रुपया 10,000 करने का काम हमारे मुर्तुजा भाई करेंगे। कृषि के बिजली बिल जो है उसकी दर 50% हम कर देंगे। 50% कृषि बिजली दरों की 50% कटौती कर देंगे और 500 यूनिट तक फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने का काम भी भारतीय जनता। जन्नू में मेट्रो लगाएंगे, तवी में रिवर फ्रंट बनाएंगे और यहां पर पूंछ राजौरी की पहाड़ियों में पहलगांव जैसा ही एक नया पर्यटन का शहर बनाकर यहां पर मेंढर पूंछ राजौरी में पर्यटन को बढ़ावा दें। भाइयों बहनों, 70 साल तक इन्होंने जम्मू के इस इलाके को न्याय किया है। मैं आपको कहकर जाता हूं, दुनिया भर का पर्यटन अगर मेंढर पूंछ राजौरी डोडा में ना आया तो आप कहना कि अमित भाई आप सच नहीं बोलते हो। यहां पर पर्यटन का बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने अग्निवीर जो होंगे इसको 20% कोटा देंगे और 5 लाख सरकारी नौकरियां यहां पर जम्मू कश्मीर में देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे हमारा मेंढर है, हायर सेकेंडरी एसएससी तक पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देंगे, जिससे घर पे बैठकर वो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। ये हर बच्चे को लैपटॉप देने का। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनाएंगे, जम्मू में आईटी हब बनाएंगे, उधमपुर में फार्मास्यूटिकल हब बनाएंगे और यहां पर 2 या 3 बड़े पर्यटन के पहलगांव जैसे शहर बनाकर हम टूरिस्टों को आकर्षित करने का काम करें। पूरे पहाड़ पर गरीबों को आवास की जो योजना है उसमें 5 मरला जमीन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, मुफ्त में दी जाएगी और एससी एसटी के आरक्षण को 2 कदम आगे बढ़ाकर उनका प्रमोशन भी करेंगे। ये दिन दूर नहीं है कि मेरे पहाड़ी समाज से कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बने। ऐसे दिन बहुत कम समय के अंदर आएंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत पूरे देश भर में सबके विकास का एक अभियान चालू किया। मैं मेंढर को कहने आया हूं कि एक बार कमल निशान पर बटन दबाइए, मुर्तुजा भाई पर भरोसा करिए और मोदी जी को मेंढर के विकास का मौका दीजिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे ऐसे आवाज नहीं चलती, फारूक अब्दुल्ला तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? मुर्तुजा भाई को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? भाजपा को जिताओगे क्या? तो मेरे साथ बोलिए, हम सब नरेंद्र मोदी के साथ है और भाजपा के साथ है। भाइयों बहनों, आप आज इतनी बड़ी संख्या में आए। कल से लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि सभा तो घोषित हुई है, अमित भाई नहीं जाएंगे। मैं आज एक दूसरी बात कर जाता हूं। मुर्तुजा जी को आप असेंबली में भेज दीजिए। मैं मेंढर में एक पूरी रात आप लोगों के बीच में रहने जरूर आऊंगा। आपकी तकलीफ तो मतदान के दिन सभी लोग कमल का निशान और मुर्तुजा भाई को याद रखकर कमल के निशान पर बटन दबाइए। यही मेरी आप सबसे विनती है। इतने दूर दूर से गाड़ियों में पहाड़ियों से इतनी तकलीफ लेकर आए हैं और मुझे आप लोगों को देखने का मौका मिला, इसलिए आप सभी का
हृदय से धन्यवाद, आभार, वंदे मातरम।